इधर आओ। बंटी, बंटी किधर है यार? मैं तुझे कह रहा था इसको इंजेक्शन मत लगाओ, पूरी रात उल्टियां करता रहा है वो। अबे यार जिद कर रहा था, मैं क्या करता? यार जिद कर रहा था मतलब अभी वो बोलेगा गोली मार दे तो उसको गोली मार देगा? अरे नहीं यार, इसकी कोई गलती नहीं है यार। क्या किसका कसूर है फिर यार? मुझे सब पता है, तेरी तो बड़ी मोहब्बत है इसके साथ, हम तो तेरे दुश्मन है ना? ऐसी बात नहीं है यार। यही बात है बंटी, मेरे तेरे और आरिस में बड़ा फर्क है। हमारी जब दाढ़ी मूछे भी नहीं थी तब से नशा कर रहे, इसको जुम्मा 8 दिन हुआ है। क्या बात कर रहा है यार? वो बहुत तकलीफ में था शोभी। कैसी तकलीफ में यार? अभी तू जिंदा है, मरा नहीं है, अभी बर्दाश्त कर इस चीज को। क्या हो गया यार तुझे शोभी? यार अगर ये मर जाता तो हमारे गले पे आता, इसके घर वाले बोलते कि हमने मार दिया। ओ शहजादे किधर? शोभी सही कह रहा है यार, यहाँ मर गया तो तुम दोनों फंस जाओगे, बाहर मरा तो लवारिसों की तरह दफना दिया जाऊंगा। अरे बैठ जा लाले, मैं भी तुझे जाने नहीं दूंगा। मेरा ये मतलब नहीं था यार, हम तो लड़ते रहते हैं लेकिन। नहीं यार तुम लोग सही कह रहे हो, क्या दुनियादारी, मुझ जैसे पागल इंसान को कौन झेल सकता है? माँ ही होती है जो सब कुछ बर्दाश्त करती है, और वो तो असद वेट 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 1000 बार मना किया है, मुझे पीछे से आवाज मत दिया करो। अच्छा सॉरी, ये लो। ये क्या है? ये वाटर बॉटल है और ये टिफिन है। मुझे स्कूल जाने वाला बच्चा समझाओगे क्या? स्कूल नहीं, बाहर तो जा रहे हो ना। हमारे ऑफिस में मिनरल वाटर भी मिलता है और अच्छे रेस्टोरेंट के बर्गर और सैंडविचेस भी। सब पता है मुझे अच्छे रेस्टोरेंट के खाने के बारे में, टीवी पे देखा है मैंने। और तुम्हें पता है कि मिनरल वाटर भी ना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, सबसे बेस्ट होता है घर का बॉइल वाटर। अब ये ओके बाय। लाफिज। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ रही हूँ? अरे सब छोड़ो, ये बताओ वो लड़के कौन थे? कौन लड़के? अरे वो जो अभी मोटरसाइकिल पे थे यार। एड्रेस पूछ रहे थे बेचारे। वो बेचारे नहीं होते, डाकू होते हैं, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है? अच्छा तो मेरे पास कौन सा मोबाइल और पर्स था, खाली हाथ थी मैं। ये तो ज्यादा खतरे की बात है, ऐसे लोगों पे तो ज्यादा गुस्सा आता है, गोली मार देते हैं उनको। कम ऑन। अरे आंटी देखा इसे, अब के मेरे बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा रहा है। अरे मैंने कब लगाई? तो और क्या मतलब है? ये क्या तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ना शुरू हो गए हो? मैं तो नहीं लड़ रही, मगर यही शुरू हो जाता है। हाँ इसकी जबान से तो फूल झड़ रहा है ना। बस भी करो। हाँ बेटा बताओ, किसी काम से आई थी तुम? वो आपको देखा नहीं था ना, सोचा आपकी खैरियत मालूम करूं। अच्छा बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें। मैं तो फारिग ही बैठी थी, सुबह से आ जाती। ये बताओ बाबा कैसे हैं? बाबा ठीक है वो। हाँ बस ठीक ही है, अच्छे तो तब होंगे जब ये इतना बड़ा बोझ उनके सर से उतरेगा। जब बड़े आपस में बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं। और वैसे भी मैं तुमसे बात नहीं कर रही। फिर मैं क्या कह रही थी? आओ चले ना। एक्सक्यूज मी। ओ हेलो, कौन बच्चा है यहाँ पर? काश मैंने आरिस से जबरदस्ती ना की होती, सीनिया से शादी के लिए।
तो मेरा घर भी आबाद होता। मैंने तो सबकी बेहतरी के लिए सोचा था, सब कुछ अच्छे के लिए किया था, लेकिन सब क्या हो गया? ना आरिस रहा, ना जीनिया और ना अनुष। तना रह गई हूं मैं, अकेली रह गई हूं। वाह बाप, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं आपको छोड़कर अमेरिका नहीं जा रही। क्यों नहीं जाओगी बेटा? तो फिर आपके पास कौन होगा? मेरे पास रहमान है, और फिर वो आरिस भी तो है अपने बेटों जैसा। आपने कभी फैसल भाई का नाम नहीं लिया। उसको भी तो आपने खुद ही अमेरिका भेजा था। हाँ, भेजा तो मैंने ही उसे इल्म हासिल करने के लिए, लेकिन उसके अंदर का इंसान बहुत छोटा निकला बेटे। बजाय इसके कि वो उनके तरक्की के राज जानता, उनकी तरक्की से मरूब होकर वो अपने मकसद को भुलाकर उनके निजाम का हिस्सा बनकर रह गया। तो उसमें बुराई क्या है? बुराई ये है बेटा कि दुनियावी तौर पे तो उन लोगों ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन रूहानी तौर पर वो बहुत पीछे। इतनी तरक्की करने के बावजूद भी वहाँ सुकून कहीं नहीं नजर आता, और कॉर्पोरेट कल्चर की यही सबसे बड़ी खामी है। सही कह रहे हैं, इसीलिए तो वहाँ पे सुसाइड रेशो बहुत ज्यादा है। हाँ, मादियत परस्ती की वजह से लोग नफ्सियाती मरीज बनकर रह गए। बस इसीलिए मैं अमेरिका नहीं जाना चाहती। जाओ बेटा, जरूर जाओ, लेकिन अपनी जिंदा रूह के साथ, अपनी पहचान के साथ। सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां जाकर इंसान दौलत बटोरना शुरू कर दे अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करे, और दूसरों के लिए कुछ करने ही में सही सुकून है बेटा। आप कुछ भी कहें, मुझे अमेरिका नहीं जाना। ओहो, ने कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं की। एक बच्चे की इन्फेचुएशन थी, समझते हो ना? इन्फेचुएशन, बच्चे की मोहब्बत का धोखा। और तुम्हारे इस बचपने ने मेरी वो जिंदगी जो वैसे ही खत्म हो चुकी थी, अब बिल्कुल बर्बाद कर दी है। तुम्हारा ये रूप मैं पहली बार देख रहा हूँ अनुष। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम जब चाहोगे मेरे एहसासात के साथ खेलते रहोगे? तुम्हारे इशारों पर नाचती रहूंगी मैं? जब तुम्हारा दिल चाहेगा तुम कलाई काट कर आ जाओगे कि मुझसे शादी करो, और जब चाहोगे मुझे घर से निकाल दोगे? सीनिया बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम किसी से मोहब्बत नहीं करते, खुद से करते हो मोहब्बत। तुम्हारा ये ड्रामा खत्म हो गया तो तुम जा सकती हो यहाँ से। ड्रामा? ड्रामा मैं नहीं कर रही, ड्रामा तुम्हारी बीवी और तुम्हारी माँ कर रहे हैं। अनुष! चिल्लाओ मत, मुझे भी आता है चिल्लाना। पता नहीं पापा ने क्या समझकर तुम्हें सर पर चढ़ाया हुआ था। अभी और इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। जा रही हूं मैं, नहीं रुक रही यहाँ पर, और मर नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे बगैर।
तुमसे ज्यादा मुझे जिंदगी की हकीकत को फेस करना आता है। सुना तुमने? शमी, वो जीनिया की असद से बात हुई? जी बात हुई थी। असद ने कोई मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया है। कौन सी कंपनी? कोई अमेरिकन बेस है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है शायद। वाह, फिर तो उसका मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक है। ऐसा करो, तुम उसे किसी वक्त बुलाओ, मैं मिलना चाहता हूँ उससे। मैंने आपको बताया ना हारून कि वो नई जॉब की वजह से बहुत बिजी है। ठीक है, चलो फिर कभी मिलेंगे उससे। वैसे भी अभी वक्त और माहौल भी ऐसा नहीं है। बस मेरी तो दुआ है कि आरिस जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। वो कहाँ है? जीनिया कहाँ? जीनिया अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए गई है। उसका घर में दिल घबरा रहा था। देखो, तुम उससे फोन करके कहो कि जल्दी आए। वो घर आ जाए तो उसे कहो कि मुझसे मिलने, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उससे। ठीक, कर लेती हूँ। निकाह के तकलीफ दे रिश्ते में बंधी हुई है। तो तुम इस रिश्ते से जान क्यों नहीं छुड़ा लेती? कितना आसान है ना ये कहना, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। मैंने तो इफ़त आंटी के कहने पर अपने आप को प्रेग्नेंट साबित किया हुआ है। मेरे लिए सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये सारा प्लान मेरा और इफ़त आंटी का, वो भी इस वजह से कि हमारी बातों में आके आरिस अनुष को छोड़ने के लिए राजी हो जाए और हमेशा के लिए मेरे पास आ जाए। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, मेरे खुदा ये क्या है? अनुष से हसद और जलन में ये इतना गिर सकती? या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? सीनिया के ड्रामे में आकर, उसके झूठ और फरेब में आकर मैंने अनुष को धुतकार दिया। नहीं 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 सीनिया, नहीं। सीनिया! क्या बात है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? अभी कुछ होना बाकी है? तुम पूछ रही हो क्या हो गया? आरिस, हुआ क्या है तुम? क्या किया तुम लोगों ने मेरे साथ? क्या किया? झूठ बोला, झूठ बोला कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। आरिस, ऐसा कुछ नहीं है। खामोश!
मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इतनी गिर सकती हो। तुम अनुष को मेरी नजरों में गिराने के लिए मुझसे झूठ बोलती रही, उसे घर से निकलवा दिया। तुम औरत नहीं लगती मुझे। तुम तो औरत के नाम पे धब्बा। बस करें आरिफ, ये सब कुछ मैंने खुद नहीं किया, ये सब कुछ आपकी अम्मी के कहने पे मैंने किया है। ये सारा प्लान आंटी का था, मेरा नहीं। मैं तो आपको कभी भी धोखा नहीं देना चाहती थी। ये सब कुछ आंटी ने मुझसे करवाया। अगर कुछ पूछना ही है तो जाके अपनी अम्मी से पूछिए। अगर अम्मी ने तुमसे झूठ बोलने के लिए कहा भी था तो तुम कोई नन्ही बच्ची तो नहीं थी। जितना जुर्म अम्मी का उतना तुम्हारा भी है। बताओ क्यों बर्बाद की तुमने मेरी जिंदगी? बताओ जीनिया, किससे बात कर रही थी तुम अभी इस वक्त? किससे? मैंने तुमसे कहा भी था अगर तुम्हें असद पसंद है तो तुम जाओ उसके साथ, छोड़ दो मुझे। मैंने तो तुम्हें ऑप्शन दिया था, तो फिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों की मेरी जिंदगी बर्बाद? क्यों बोला मुझसे इतना बड़ा झूठ? चुप हो जाए आरिस, मैं कोई भी सफाई नहीं दे सकती आपको। आपने जो कुछ भी पूछना है ना, अपनी अम्मी से जाके पूछिए। मेरे पास कोई जवाब नहीं है आपके किसी भी सवाल का। मेरी माँ ने और जीना ने मेरी आंखों में पट्टी बांधी थी। और तू इतना नन्ना काका कि तूने आंखों पे पट्टी बंधवा ली। यार तुम तो अनुष की मोहब्बत में मरे जा रहे थे, उसने तुम्हारे जुनून की खातिर तो तुमसे शादी की थी। बहुत बुरा हूँ मैं, बहुत बुरा हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। अंकल, अंकल। क्या हुआ बेटा? अंकल गाड़ी की कीज किधर है? वो मुझे जाना था कहीं। क्यों, कहाँ जाना है? वो सुपरमार्ट जाना था, कुछ बेकिंग का सामान लेना। सो नो प्रॉब्लम, मैं चला जाता हूँ, मैं ले आता हूँ तुम्हारी चीजें। अंकल क्यों? मैं यंग हूँ, मैं जा सकती हूँ। So what do you mean, तुम यंग हो, मैं बूढ़ा हूँ? अब अंकल इसमें कहने की बात तो नहीं है वैसे, लेकिन दिल जवान। सिर्फ दिल जवान है। ओह वेल सेड। वो भी इसलिए क्योंकि वो आंटी के पास था। खैर जल्दी से चाबी दीजिए। ओह यस, एनीवे चाबी ये लो एंड थैंक यू अंकल। टेक केयर। शोभी, ओ शोभी, क्या हो गया यार? अच्छी खासी बच्ची से डोरी गलत टाइम पे कर रहा है। बच्ची छोड़, और किधर है? लाउंज में होगा ना? नहीं है। बाथरूम में चेक किया? बाथरूम में भी नहीं है। अबे तो किधर गया यार ये? मुझे क्या पता किधर गया। अबे यार ये तो बड़ा मसला हो गया। देख यार उसकी हालत भी ऐसी नहीं, यही सड़कों में घूम रहा होगा। देख कर आए क्या? एक बार उसकी अम्मी को फोन करके पता कर ले। अबे नहीं यार, अगर हमने उनकी अम्मी को कॉल की तो डायरेक्ट इधर पहुंच जाएंगे। यार वहां पर नहीं गया होगा, यहीं कहीं सड़कों पे घूम रहा होगा। चल देखते हैं उसको। चल। शहजादे क्यों तंग करता है हमें इतना यार? मामा, इफ़त आंटी कहाँ है? ज़ेनिया, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों? मामा, मैं अभी अभी आरिस को देखकर आ रही हूँ। क्या? आरिस को? तुमने आरिस को कहाँ देखा? जल्दी बताओ। बाबा वो मेरी कार से टकरा गए थे। जख्मी तो नहीं हुआ? नहीं। तुम उसे घर क्यों लेकर नहीं आई?
बाबा वो अपने हवासों में ही नहीं थे। मैं जैसी कार से उतर के नीचे गई उनसे मिलने के लिए, मुझे देखने के बाद ना जाने क्या क्या बोलने लग गए और फिर अचानक उठ के भाग गए। हारून, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो एक बार फिर शहर में गुम हो गया। हमें इफ़त को बताना चाहिए। हाँ, कम से कम उसके दिल को तो करार आ जाएगा कि उसका बेटा जिंदा है। लेकिन बाबा, आप उन्हें ये मत बताइएगा कि वो अपने हवासों में नहीं है। इफ़त तो पहले ही से जानती है कि आरिज अपने हवासों में नहीं। यही बताइएगा कि वो जीनिया को देख के भाग गया था, और कुछ मत बताइएगा। इफ़त को फोन करके बता दो कि वो जीनिया को देखकर भाग गया था। उसकी दिमागी हालत के बारे में मत बताना, वो और भी परेशान हो जाएगी। तुम उससे फोन करके बताओ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। यार ये शेयर्स तो बिल्कुल ही जाम हो गए। क्या होगा मेरा? आज ऑफिस से बहुत जल्दी आ गए। हाँ भाई, अब तो जल्दी आया करोगे। क्या मतलब है आपकी इस मायने की मुस्कुराहट के पीछे? मतलब तो तुम बहुत अच्छी तरह समझ रहे हो। बोले मत बनो यार। तो इसमें क्या बुरा है कि अगर आज मैं जल्दी आ गया, चाहे बैठूंगा आराम करूंगा। मैंने कब कहा कि बुरा है? मैं तो बहुत खुश हूँ। आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अच्छा, वैसे भाई तो मैं क्या सोच रहा हूँ? यही ना कि आज मैं जल्दी सारा के लिए आया हूँ। बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारे दिल की बात को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। आप एक काम करें, आप एक तोता लेके सदर में बैठ जाएं। ठीक है। लोगों के दिल के हाल बताएं। वेरी गुड। वैसे भी फारिग तो हैं आप, कोई काम वाम तो करते नहीं है। वेरी गुड, काम बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे क्यों? बेटा, डुगडुगी मैं बजाऊंगा, लेकिन नाचना तुम्हें पड़ेगा। बेटा, तुम्हारा बाप हूँ, मुझसे जीत नहीं सकते। ओके, टेक केयर, और याद रखना डांस की प्रैक्टिस कर लो। हमें बताने चले हैं दिल का हाल। हेलो। हेलो, इफ़त मुबारक हो। आरिस के बारे में पता चल गया है। आरिस के बारे में खबर है? कहाँ है वो? ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन जीनिया ने आरिस को देखा था। जीनिया ने आरिस को देखा था? कहाँ? रोड पे। वो उसकी गाड़ी से टकरा गया था। टकरा गया था? कैसा है आरिस? खैरियत से तो है ना वो? हाँ, बस मामूली सा झटका लगा था उसे। जीनिया ने आरिस को रोका क्यों नहीं? उसको अपने साथ क्यों नहीं लेकर आई? जीनिया ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आरिस अचानक गायब हो गया। गायब हो गया? शुक्र करो इफ़त कि आरिस इसी शहर में है और सही सलामत है। मैं तो 24 घंटे उसके बारे में सोचती हूँ। मेरी तो नींदें खराब हो चुकी है। देख लेना, वो बहुत जल्द वापस घर आ जाएगा। इफ़त, तुम परेशान नहीं हो, हम तुम्हारी तरफ आएंगे। सुनो, जीनिया घर वापस आने के लिए राजी हो गई है? नहीं, जीनिया अभी तक राजी नहीं हुई। रिफा, ऐसे बिगड़ जाएगा मेरा घर? मुझे मालूम नहीं था। सब्र करो, अल्लाह की आजमाइश है ये, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो बस इसी आस पे जिंदा। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना और शुक्र अदा करो कि आरिस खैरियत से है। अल्लाह हाफिज। चलो, खुदा हाफिज। आरिस, बेटा अपनी माँ को माफ कर दो ना। हाँ, आजा वापस, आरिस।
अरे सारा, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। मैं तुम्हारी अंकल की बातें सुन रही थी। पापा के साथ मेरी नोकझोंक चलती रहती है। मुझे तुम दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा लगता है। सारी जिंदगी हम लड़ते रहे। पहले तो बहुत तलखी थी, लेकिन अब उसमें मिठास भर गई है। अच्छा असद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या? बोलो। आज मैंने जीनिया को देखा। जीनिया को? कहाँ? रोड पर। उसका एक्सीडेंट हुआ। जीनिया का एक्सीडेंट? वो ठीक तो है ना? नहीं, जीनिया को कुछ नहीं हुआ, बस उसकी गाड़ी से कोई टकरा गया था। कौन? आरेस। और वो बहुत अजीब हालत में था। जैसे ही जीनिया गाड़ी से बाहर निकली, उसे देख के चिल्लाने लगा और अचानक दूसरी तरफ भाग गया। जीनिया ने उसके साथ ठीक नहीं किया। जीनिया ने क्या किया? वो आरेस को छोड़ आई है। क्यों? आरेस ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी शादी करने के बाद भी आरेस इतनी बुरी हालत में? पता नहीं यार, I have no idea। असद, तुम वाकई में नहीं जानते या मुझे बताना नहीं चाहते? ऐसी बात नहीं है यार। दरअसल जीनिया और उसकी मदर इन लॉ ने साजिश करके उस लड़की को घर से बाहर निकाल दिया, जिससे आरेस बचपन से मोहब्बत करता था। सीरियसली? मुझे भी जीनिया की हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसका कहना है कि वो आरेस के साथ नहीं रहना चाहती। अगर रहना नहीं चाहती, मोहब्बत नहीं करती, तो उसने आरेस की मोहब्बत को घर से क्यों निकलवाया? पता नहीं। असद, कहीं जीनिया और आरेस के दरमियान तुम तो नहीं हो? नहीं सारा, मैं कभी आरेस का घर बर्बाद नहीं करना चाहता था। लेकिन शादी के बाद तुम जीनिया से मिलते रहे हो। तो एक दोस्त के नाते मिलता था। नहीं असद, तुम लड़कियों को नहीं समझते। यकीन करो सारा, मैंने कभी जीनिया को आरेस से अलग होने को नहीं कहा। मैं पूरी कहानी समझ चुकी हूँ। अच्छा, क्या तुम आरेस की अब कोई हेल्प कर सकते हो? मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी सेकंड वाइफ को उससे मिला दो। फिर कैसे? वो कहाँ होगी मुझे क्या पता। असद, हम ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढेंगे? बड़ी गलती हो गई यार। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्या पता था वो बताए बगैर चला जाएगा। मुझे पता था, इसीलिए मैं तुझे मना कर रहा था। मुझे ये भी पता है कि वो खुदकुशी कर लेगा। ना कर यार, अब कहाँ ढूंढेंगे उसे? बस दुआ कर, जिस तरह वो हमेशा खुद वापस आ जाता है, इस बार भी वो खुद ही वापस आ जाए। हाँ यार, ये बात सही है। अल्लाह करे बस आ जाए वापस। अच्छा हुआ अनुज सेट हो गई, उसकी जॉब भी अच्छी हो गई माशाल्लाह। भाभी, भाई, थैंक यू सो मच। मैंने आप लोगों की प्राइवेट लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर लिया। अब मैं जा रही हूँ। लेकिन कहाँ जा रही हो? मेरी अकोमोडेशन का अरेंजमेंट हो गया है। अच्छा, कहाँ पे? एनजीओ के हॉस्टल्स में। बाहर से लोग आकर वहीं रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों फैसल? अनुज, अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। ये यहाँ कैसे रह सकती है फैसल? मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे बात करने दोगी? नहीं भाई, मैं समझ सकती हूँ। आप लोग ऐसा कुछ मत करें। मैंने बहुत डिस्टर्ब कर लिया आप लोगों की लाइफ को। मेरा जाना ही ठीक है। कोई डिस्टर्ब नहीं करनी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो वैसे भी तुम्हारे साथ एडजस्ट कर चुके। तुम मेरी बहन हो, तुम कहीं बाहर रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? ये कैसे हो सकता है? अरे वो जाना चाह रही है तो आप उसको क्यों रोक रहे हैं? बस ठीक है अनुज, आती रहना, तुम्हारे भाई का घर है ये। और भाई, आप तो अमेरिका आने से पहले इंडिपेंडेंट लाइफ के बड़े लेक्चर दिया करते थे। अब क्या हो गया? एक्चुअली अनुज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम इस तरह से मेरे घर से जा रही हो। अच्छा, मुझे भी नहीं अच्छा लगा था जब आप लोगों ने मुझे अपने फैमिली का मेंबर नहीं समझा। इसलिए मेरा जाना ही बेहतर है। खुदा हाफिज। सुनो, अगर कभी तुम्हें
कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे पास मत आना। नहीं आऊंगी। ऐसा तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम क्यों रोक रहे थे उसको? वो यहाँ नहीं रह सकती। वो यहाँ रह रही थी और तुम्हारी वजह से गई है वो यहाँ से। और जहां तक सवाल है सैलरी का, तो तुम उसके मुकाबले में आधे पैसे भी नहीं कमाती। तुम तो बस यही करती हो। फैसल, ऐ खुदा माफ कर दे मुझे, नादानी में मुझसे बड़ी खता हुई। मेरे कहे की सजा मिल रही है, लेकिन तू अपने बंदे की बर्दाश्त से ज्यादा आजमाइश नहीं करता। मेरे परवरदिगार, मेरे पालने वाले, मैं अब इससे ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी ममता अब इससे ज्यादा बेचैन नहीं रह सकती। मुझे मेरे बेटे से मिला दे मेरे खुदा। आरिस को वापस इस घर में ले आ। आमीन। अरे जिनिया, तुम इतनी रात में खैरियत? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? कहूँ तो वापस चली जाओ। मेरा वो मतलब नहीं था यार। चौक तो ऐसे गए हो तुम। जाहिर सी बात है, सोने का टाइम है। सोने का टाइम, खाने का टाइम, तुम्हारे पास हर चीज के लिए टाइम है, सिर्फ मेरे लिए टाइम है। क्या हो गया यार, इतना गुस्सा क्यों करती हो? अच्छा, यहीं खड़े खड़े बातें करोगे या मुझे अंदर भी बुलाओगे? सॉरी यार, भूल गया था। आओ, तुम ना मुझे कंफ्यूज कर देती हो। आओ बैठो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने आज क्या हरकत की? क्या किया? तुमने अपनी गाड़ी से आरेस को टक्कर मार के कत्ल करने की कोशिश की। तुम्हें कैसे पता? क्यों उस गरीब को मारना चाहती हो? मामूली सी टक्कर थी, जरा भी खरोच नहीं आई उनको। अगर तुम वहां थे तो आए क्यों नहीं? नहीं, मैं नहीं था। इसका मतलब तुम्हें किसी ने बताया है। किसने बताया तुम्हें? मैंने बताया। अरे सारा, आओ ना, देखो जीनिया आई है। वैसे जीनिया, तुम इतनी रात को यहाँ पे, कुछ जरूरी काम था? क्यों, रात में इस घर में आना मना है क्या? जीनिया, पाबंदी की बात नहीं है। असद को सुबह 7 बजे उठना होता है और ऑफिस जाना, जॉब करनी है उसे। जानती हूँ, लेकिन जॉब से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट जिंदगी है। ओह, जिंदगी यानी तुम्हारी जिंदगी? क्योंकि मैंने तुम्हारे हस्बैंड का हाल तो आज देख लिया। तुम दोनों प्लीज बहस करना बंद करो। बैठो सारा, जीनिया वैसे भी यहाँ पर सारी रात के लिए नहीं आएगी। वैसे क्या पता पूरी जिंदगी रुकने की ख्वाहिश रखती हो। अनइम्पोर्टेंट लोगों को अपनी इम्पोर्टेंस बताने का बहुत शौक होता है ऐसा। वैसे ये बात वक्त बताएगा कि कौन इम्पोर्टेंट है और कौन नहीं। खुदा के लिए तुम दोनों लड़ना बंद करो, कोई ढंग की बात कर लो। मैं करूँ ढंग की बात? क्या? मैं तुम दोनों के लिए कॉफी बना के लाती हूँ। एंड टेक इट इजी जीनिया, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। मैं भी आई। मैं समझ गई, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम क्यों नहीं है। कम ऑन जीनिया, ये आम लड़कियों की तरह बिहेव क्यों कर रही हो? क्यों? मैं भी एक आम सी लड़की हूँ, एक आम सी ऐसी लड़की जिसका शौहर उसे छोड़ के जा चुका है। शौहर छोड़कर जा चुका है या वो शौहर को छोड़कर आ चुकी है? तुम जानते हो असद कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। लेकिन उसने तुम्हारी खातिर अपनी मोहब्बत को छोड़ दिया था। ठीक है, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत ज्यादा बुरी हूँ, लेकिन एक बात मेरी याद रखना असद, कि पहले तुमने शादी से इनकार करने के बाद मुझे आर्य से शादी करने पे मजबूर कर दिया, और जब मैंने आर्य से शादी कर ली तो फिर तुम दोबारा आ गए मेरी जिंदगी में जहर खोलने। वो सब ठीक है,
लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने नहीं आया था जीनिया। झूठ मत बोलो असद, मुझे सब पता है। तुम्हारी तन्हाई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही थी, और तुम मामा के पास जिस हालत में पहुंचे थे ना। वो सब ठीक है, लेकिन मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। यही तो मैं सुनना चाहती थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। और बताओ क्या हो रहा है? अब चले भी, कितना सुनेंगे आप? शुक्र है वापस आ रही हो। तो अच्छी बात है, चली जाए वापस। क्या हाँ अच्छी बात है? वो उससे कह रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो और क्या कहेगा? कहना चाहिए कि मैं तुमसे कभी मोहब्बत करता था लेकिन अब नहीं करता। आप फिक्र नहीं करें, वो उसका दिल नहीं तोड़ेगा। क्या फिर सारा का दिल तोड़ेगा? नहीं, सारा बहुत समझदार लड़की है। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि असद जीनिया के बारे में ना सोचे, बल्कि सारा की तरफ ध्यान दे। वो सारा की तरफ ही ध्यान देगा, बिल्कुल बेफिक्र रहे। चल अब तो करनी पड़ेगी, वरना ये लड़की तो असद का पीछा नहीं छोड़ेगी। अच्छा आ जाए आप, आपके देखने से ना उसकी